जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो है हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग एग्जाम में अक्सर इनसे क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। ऐसा तंत्र जिसमें पारिस्थितिकी के जैविक और अजैविक घटकों का अध्ययन किया जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। सर्वप्रथम वर्ष 1935 एजे टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताया। अब इसमें दो टर्म आई हुई है, जैविक और अजैविक घटक। तो इनके बारे में जान लेते हैं। जैविक घटक वे घटक होते हैं जिनमें जीवन संभव होता है, यानी जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं वे सभी क्या कहलाएंगी, जैविक घटक कहलाएंगी। उदाहरण के लिए हरे पौधे, जीव जंतु इत्यादि। अजैविक घटक वे घटक होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता है, यानी पूरी तरीके से निर्जीव होते हैं, जैसे कि तापमान, वायु, जल इत्यादि। ये सभी क्या है, अजैविक घटक के उदाहरण है। बाकी अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एक वीडियो बना हुआ है, पारिस्थितिकी की महत्वपूर्ण शब्दावलियां, वहां पर आप जाकर इनके बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों में मिलने वाले संबंध। पहला है प्राणी समूह। इस पोषण के प्रकार में भोजन का आंतरिक पाचन होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। उदाहरण सभी जीव जंतु आदि। नेक्स्ट है सहजीवी। ये दो जीवों के मध्य परस्पर संबंध है, जिसमें दोनों जीवों को एक दूसरे से लाभ की प्राप्ति होती है। इसे प्लस प्लस संबंध भी कहते हैं। उदाहरण के लिए लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल से बना हुआ होता है। नेक्स्ट है मृतोपजीवी। ये दो जीवों के मध्य का परस्पर संबंध है, जिसमें एक जीव को लाभ और दूसरा जीव अप्रभावित रहता है, यानी इसमें कुछ ना लाभ होता है ना ही हानि होती है इसे। अर्थात वे जीव जो सड़े गले एवं मृत पदार्थों से पोषण की प्राप्ति करते हैं उसे मृतोपजीवी या प्लस जीरो संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए जीवाणु एवं कवक इत्यादि। नेक्स्ट है परजीवी। ये दो जीवों के मध्य का परस्पर संबंध होता है, जिसमें एक को लाभ और दूसरे को हानि होती है। इसे प्लस माइनस संबंध भी कहते हैं। उदाहरण बीमारी पैदा करने वाले जीव जैसे वायरस और बैक्टीरिया आदि। अब परजीवी में अगर आप देखेंगे तो अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं जो पेंडेमिक सिचुएशन आई कोरोना की वजह से, तो कोरोना भी एक तरीके का क्या है, वायरस है। तो इसको क्या बोलते हैं, परजीवी के अंतर्गत ये आता है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट है सहभोजिता। ये दो जीवों के मध्य एक परस्पर संबंध है, जिसमें एक को लाभ दूसरा अप्रभावित रहता है। इसे प्लस जीरो संबंध भी कहते हैं। उदाहरण के लिए पौधे और मेंढक के बीच संबंध। दूसरा है गाय और कौवे के बीच संबंध। अब इसमें आप सोच जाएंगे गाय और कौवे के बीच कैसे संबंध, और इसमें कैसे एक को लाभ हो रहा है दूसरा अप्रभावित हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि जब भी गाय जैसे कुछ भी घास मास चल रही है, नॉर्मली बैठी हुई है, तो कौवे उनके यहाँ ऊपर आकर बैठते हैं और कुछ देखते हैं उनके बालों में क्या है, तो वो कुछ कैटरपिलर्स टाइप के रहते हैं, कुछ कीड़े रहते हैं, तो वो उनको क्या करते हैं, खाते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उससे कौवे को तो भोजन प्राप्त हो रहा है, लेकिन गाय को कुछ भी नहीं हो रहा है, ना तो उसको कुछ हानि हो रही ना ही कुछ लाभ हो रहा है। तो ये एक तरीके से सहभोजिता के कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है असहभोजिता। ये दो जीवों के मध्य परस्पर संबंध है, जिसमें एक को हानि और दूसरा अप्रभावित रहता है। इसे माइनस जीरो संबंध भी कहते हैं। उदाहरण के लिए कवक और जीवाणु के मध्य संबंध। नेक्स्ट है परभक्षी। ये दो जीवों के मध्य परस्पर संबंध होता है, जिसमें एक जीव को फायदा तथा दूसरे को हानि होती है। इसे प्लस माइनस संबंध भी कहते हैं। उदाहरण के लिए शेर, चीता आदि। अब ये लोग क्या करते हैं, शेर शाकाहारी जीव को क्या करेगा, मारेगा, तो इससे शेर को क्या होगा, भोजन प्राप्त होगा। लेकिन शाकाहारी जीव जो मर गया उसे तो कुछ ही प्राप्त नहीं हुआ, उसे तो अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। तो एक तरीके से शेर को यहाँ पर क्या हुआ, प्लस यानी फायदा हुआ, वहीं शाकाहारी जीव को क्या हुआ, माइनस यानी हानि हुई। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा। इसके अंतर्गत दोनों जीव एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं। इसे माइनस माइनस संबंध भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा। इसके अंतर्गत दो अलग अलग प्रजाति के मध्य संसाधनों के लिए मिलने वाली प्रतिस्पर्धा होती है। नेक्स्ट है अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा। इसके अंतर्गत समान प्रजातियों के मध्य संसाधनों के लिए मिलने वाली प्रतिस्पर्धा होती है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र की मुख्य विशेषताएं, जिसमें पहला है पारिस्थितिकी तंत्र जीव मंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। यह कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। यह एक खुला तंत्र होता है। यह बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। तापमान की तीव्रता व सूखे को
कम करता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।